गुजरात के बनासकांठा में बीती रात से जमे बरसाती माहौल ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में बीती रात से ही धुआंधार बारिश हो रही है। बनासकांठा के डीसा में भी बीती रात से हो रही धुआंधार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। डीसा में 3 हनुमान मंदिर निकट पानी भर जाने से राहदारी और दुकान मालिक मुश्किल में पड़ गए हैं। यहाँ सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। हर साल 3 हनुमान रोड पर बरसाती पानी भर जाता है, लेकिन नगरपालिका द्वारा ठोस कार्यवाही के अभाव में हर साल रोजगार पर असर पड़ता है। हमेशा यहाँ एप्लीकेशन बीजी लगी तो पर नगरपालिका वाला कोई आवे ध्यान देता नहीं। हमेशा खाड़ा भराई जाए पानी थी ત્યાંથી આવા જવામાં બાંધિત થાય છે અને અમે પરેશાન થાવ છે। ગઈકાલ જે વરસાદ પડી રહ્યો છે, વરસાદ આવવાના લીધે પાણી ભરાવાની અહીંયા સમસ્યા થાય છે અને અત્યારે જે જોઈ શકાય છે કે જે પાણી છે એ પ્રમાણે શોપિંગવાળા જે કસ્ટમરમાં અને બીજામાં આવા જવામાં અને તકલીફ પડે છે, એના લીધે ગ્રાહકી ઉપર અસર થાય છે। डीसा के मालीवास इलाके में बरसाती पानी लोगों के घर में भर जाने से लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। डीसा एयरपोर्ट और पिंक सिटी का पानी इस इलाके में भर जाने से हर साल किसान, छात्र, व्यापारी हर कोई मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन पालिका है कि कोई ठोस कार्यवाही के लिए तैयार नहीं है। बारिश का पानी पूरा इधर अंदर भर गया है, पूरा चूल्हा वूल्हा सब खराब हो गया है और माल आल सब खराब हो गया है। अभी घुटना तक पानी भरा हुआ है, सब माल खराब हो गया है हमारा। क्या कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकालने का, पूरा सामान खराब हो गया है। बनासकांठा जिला समेत के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। धानेरा की रेल नदी में जलस्तर बढ़ने से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं प्रशासन द्वारा नदी के जल प्रवाह में नहीं जाने की अपील लोगों से की गई है। धानेरा में करीब 4 इंच बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। सरकारी कार्यालय में भी पानी भर जाने से यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। धानेरा में निचले इलाकों की दुकानों में पानी भर जाने से यहां भी दुकान मालिकों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। यहाँ किराने की दुकानों में पानी भर गया। वहीं कई जगह स्टेशनरी समेत की दुकान भी पानी में डूबी हुई नजर आई। यहाँ सुचारू ड्रेनेज के अभाव में हर साल परेशानी हो रही होने की बात यहाँ के नागरिकों ने कही, लेकिन कार्यवाही के अभाव में हर साल नुकसान नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। गुजरात के सूरत में सड़कों पर गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। गुजरात के सूरत शहर में पहली ही बारिश के बाद सड़कों की पोल खुल गई है। जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन्हीं गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बाद जैसे ही सूरत की सड़कों पर गड्ढे उभर कर सामने आए, यूथ कांग्रेस ने प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और इन गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर विरोध जताया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि पहली ही बारिश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। आज रोज पूर्णागाम पर्वत पाटिया खाते सूरत शहर युवक कांग्रेस અને રાજીવ ગાંધી પંચાયતી રાજ સંગઠનના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજ રોજ આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે, જે આ સુરત મહાનગરપાલિકાના જે ઉત્સવપ્રિય શાસકો છે એના દ્વારા છેલ્લા 15 દિવસથી જે પ્રમાણનો વરસાદ પડી રહ્યો છે અને સમગ્ર સુરત શહેરની અંદર જ્યારે રોડ રસ્તા તૂટી ગયા છે ત્યારે પોતે પણ ઉત્સવ મનાવવામાં હજી વ્યસ્ત હોય, પરંતુ આજે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે। લોકો જે ખાડાથી ત્રાહિમામ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે એક પણ રસ્તો અત્યારે ચાલવા લાયક નથી રહ્યો। કોઈ પણ ગાડી લઈને જાય તો ગાડી પણ ખરાબ થઈ જાય છે, લોકો ચાલી નથી શકતા એવી હાલત જ્યારે આ રોડ રસ્તાની થઈ છે, છતાં પણ આ શાસકો સુધરવાનું નામ નથી લેતા। ત્યારે આજરોજ સુરત શહેર યુવક કોંગ્રેસ અને રાજીવ ગાંધી પંચાયતી રાજ દ્વારા સંયુક્ત જે એક ખાડા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ શાસકોને उत्सवों खबर पड़े से काम करवामां खबर नहीं पड़ती, त्यारे खाड़ा माटेनो पण आ अमे खाड़ा महोत्सव नवुं नजराणुं लईने आव्या छीए। गुजरात की सूरत में हुए जल भराव का खामियाजा सूरत टेक्सटाइल व्यापारियों को देना पड़ रहा है। सूरत के खाड़ी में पानी भर जाने के कारण टेक्सटाइल मार्केट के सैकड़ों व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। बारिश और खाड़ी के उफान ने रघुकुल मार्केट समेत 8 प्रमुख
प्रमुख मार्केट की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखी कीमती साड़ियां और कपड़े पूरी तरह से भीग गए। पानी में पड़ी इन साड़ियों में इतनी बदबू बस गई है कि अब व्यापारी उन्हें नग के बजाय किलोग्राम के भाव बेचने को मजबूर हैं। जिन साड़ियों की कीमत 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की थी, वे अब 50 से 100 रुपए किलो में बेची जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि 1 किलो में सिर्फ 2 से 3 साड़ियां ही आ रही है, जिससे नुकसान और गहराता जा रहा है। करीब 500 से ज्यादा दुकानों में माल खराब हो चुका है। पिछले 10 दिन पहले अचानक पानी एसएमसी और मेट्रो के काम के कारण से अचानक पानी रोडपुल में घुसा, जिससे कि आसपास के मार्केट से लेकर करीब करीब 600 से 700 दुकानें प्रभावित हुई, जिसमें 100 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ। प्रति दुकान में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नीचे का फर्श में जो पड़ा हुआ था माल पूरी तरह डैमेज हो गया है, जो आज किलो के भाव से धोबी घाट की तरह आप देख ही रहे हो कि मार्केट के 10 दिन बाद भी स्थिति क्या है, आपके सामने स्थिति है। बार बार ये कोशिश की जा रही है, मतलब काफ़ी दिक्कत का विषय। व्यापारियों के आंसू नहीं पूछ रहे हैं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा आने वाले समय में, क्योंकि साड़ी 10% के रेट से बिक रही है। लगभग आसपास बताए ना कि 600-700 दुकानों में 100 करोड़ के ऊपर का लगभग नुकसान है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेली चुनाव लड़ेगी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अहमदाबाद में कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, ये जनता का सीधा संदेश है कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है। आगे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली में हार पर कहा कि ऊपर नीचे होता रहेगा। पंजाब में हमारी सरकार दोबारा बनेगी। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें मार्जिन विनिंग मार्जिन मिला था उससे 3 गुना ज्यादा वोट विनिंग मार्जिन उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्य कृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसा होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहां पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन किसे वोट दें। कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का। अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरे का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में उन्होंने जो कोई खास बात नहीं की, उन्होंने जो कल जो बोला था वही बात को आज फिर से दोहराया है। पर इसमें 2-3 बात ऐसी थी जो बाहर उभर के बाहर आ रही है। इसमें उन्होंने ऐसा बोला कि अभी हमारे इंडिया गठबंधन में कोई हम अलायंस में नहीं रहे और बिहार का जो इलेक्शन है, जो आने वाले दिनों में जो बिहार का इलेक्शन आने वाला है, बिहार का चुनाव अकेले आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और सबकी सब सीट पे उम्मीदवार उसके उतारेंगी। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में अभी आम आदमी पार्टी वहां से निकल गई है, गुजरात से भी निकल गई है और पूरे जो राष्ट्र में का जो पूरा था उसका गठबंधन वहां से आम आदमी पार्टी निकल चुकी है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey,
The V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वडोदरा के मांजलपुर इलाके से गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात शख्सों ने एक गरीब मूर्तिकार की यहां रात के अंधेरे में घुसकर अर्धनिर्मित गणेश मूर्तियों में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना से मूर्तिकार का पूरा परिवार सदमे में है और इलाके में आक्रोश का माहौल है। गई काले આપણને 100 નંબર વર્દી આવેલી કે એક સન્ની સુરેશભાઈ સપકાળ નામના વ્યક્તિ છે, એમણે 100 નંબર પર જાણ કરેલી કે એમણે અવધૂત ફાટક પાસે ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરે છે, ત્યાં એમની જે મૂર્તિ બનાવવાની જે શોપ છે ત્યાં અમુક લોકોએ નાની મોટી તોડફોડ કરેલી છે અને એટલા માટે પછી ત્યાં પોલીસ પહોંચી તપાસ કરી તો પૂછપરછ કરતા જાણવા મળેલું કે ગત 21 તારીખે 21 જૂનના રોજ બે છોકરાઓ એ એમની ત્યાં અમુક વાયરો મૂકી ગયેલા અને વાયરો ઉપર ઢાંકવા માટે એમની જે મૂર્તિ બનાવવાની ડાઈ હોય એ મૂકેલી અને એ એમને ડાઈ મૂકવાનું ના કહેતા એમની વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી અને ત્યારબાદ એ બે છોકરાઓ ત્યાંથી જતા રહેલા। એટલે એ બે છોકરાઓની શોધખોળ કરતા એક જે છે અક્ષય ભાઈલાલભાઈ માળી
એને પોલીસે એની પૂછપરછ કરતા એણે સ્વીકારેલું છે કે આ જે નાની મોટી તોડફોડ કરી છે એમાં એ વ્યક્તિ હતો અને એની સાથે ધવલ ઠાકોર એ બે નામના વ્યક્તિઓ છે. ધવલ ઠાકોરની હાલ પોલીસ શોધખોળ કરી રહી છે અને એક નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદ લીધી છે BNS કલમ 324 અને 54 મુજબ. અને આ લોકો જે ધવલ ઠાકોર અને અક્ષય માળી એ જે વાયરો જે ત્યાં હતા એ પણ પોલીસને મળ્યા છે અને એ વાયરો પણ ચોરીના હોય એવું જણાય છે. એટલે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ 41(1D એની CRPC 41(1D મુજબ એની કાર્યવાહી કરેલ છે અને ક્યાંથી ચોરીને લાવ્યા અને શું છે એની તપાસ હાલ ચાલુ છે. જે પણ જગ્યાએ તમે મૂર્તિ બનાવતા હોય એની પોલીસને જાણ કરો. ત્યાં રાત્રે એક વ્યક્તિ રોકાય જેથી કોઈ બનાવ બને નહીં. ત્યાં બને તો જો CCTV લગાવી શકાતા હોય તો એ લગાય અને લાઇટિંગ પ્રોપર રાખે અને જે પણ જગ્યાએ કરે ત્યાં પૂરતો ભાડા કરાર કે એ બધી વ્યवस्थाओं રાખે અને પોલીસને જાણ કરે. डॉक्टर डे के अवसर पर वडोदरा के IMA और लायंस क्लब इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान से सम्मान समारोह आयोजित किया गया. पूरे भारत में 200 से भी अधिक शाखाओं के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में सेवा कार्य कर रही संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा के साथ मिलकर डॉक्टरों का ये सम्मान समारोह आयोजित किया. ये कार्यक्रम वडोदरा के IMA ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में 15 से अधिक डॉक्टरों को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया. डॉक्टर मितेश शाह जो IMA वडोदरा के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें मोस्ट आइकॉनिक पर्सनालिटी अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया. वहीं मोस्ट डायनामिक डॉक्टर अवार्ड डॉक्टर दर्शन बैंकर, डॉक्टर भीकू पटेल और डॉक्टर गीतिका मदन पटेल, डॉक्टर महेश पटेल, डॉक्टर मनसुख शाह और डॉक्टर अश्विन शाह को प्रदान किया गया. મને મોસ્ટ એમિનન્ટ પર્સનાલિટી ડૉક્ટર્સનો જે એવોર્ડ મળ્યો છે એ મારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું કહેવાય. લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા એમની કમિટી દ્વારા આખા વડોદરા શહેરમાંથી મને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો એનું મને ખૂબ જ ગૌરવ છે. મારી સામાજિક એક્ટિવિટી સાથે પોલિટિકલ એક્ટિવિટી અને તબીબી ક્ષેત્રમાં કોવિડની મહામારી અને સાથે સાથે વડોદરા એસોસિએશનના તમામ પેથીને સાથે લઈને ચાલવાની વૃત્તિ કદાચ મને આ એવોર્ડ માટે સિલેક્ટ કરવાનું મોટું પ્રોત્સાહન આપેલું છે. હું લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલના તમામ સભ્યોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે મને આ સિલેક્શનમાં સહભાગી બન્યા. સમાજમાં જે સારું કાર્ય કરે છે એમને બિરદાવવાનું પણ લાયન્સ ક્લબ કાર્ય કરે છે. જો અમે લાયન્સની જ વાત કરું છું, આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર 225થી વધારે આઈ હોસ્પિટલ્સ છે. આખા વર્લ્ડની જો હું વાત કરું તો લાયન્સની લગભગ 10,000થી વધુ આઈ હોસ્પિટલ્સ છે. વર્ષે લગભગ 25 લાખથી વધુ લાયન્સ ક્લબના માધ્યમથી આઈ ચેકઅપની સ્ક્રીનિંગ થતી હોય છે. ડાયાબિટીસમાં લાયન્સ ક્લબ કામ કરે છે, પીડિયાટ્રિક કેન્સરમાં લાયન્સ ક્લબ કામ કરે છે. અને અત્યારે જે જ્વલંત વિષય છે મેન્ટલ હેલ્થ, જે ડિપ્રેશન હોય છે, તો એની અંદર અત્યારે લાયન્સ ક્લબ કાર્ય કરી રહ્યું છે. તો લાયન્સ ક્લબ પર મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર સમાજ માટે કાર્ય કરે છે. અને લાયન્સની સાથે સાથે જે ડોક્ટર્સ છે, ભલે એમનું પ્રોફેશન છે પણ એ પ્રોફેશનની અંદર એ સમાજ માટે કંઈક યોગદાન આપે છે. કેમ કે જ્યારે કંઈક આપણી પાસે આશરો નથી હોતો ત્યારે આપણે ડોક્ટર્સને આપણે યાદ કરીએ છીએ અને એમને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. તો ડોક્ટર્સની એક આ સેવા હોય છે, સેવાને બિરદાવવાનો એક કાર્યક્રમ લાયન્સ ક્લબના માધ્યમથી અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ મિતેશભાઈ શાહ એમનાથી અમે એક ચર્ચા કરી કે આવું એક સરસ કાર્યક્રમ આપણે કરીએ તો કેવું રહે. તો એમને કહ્યું ખૂબ જ સરસ. જો લાયન્સ ક્લબ જેવું વિશ્વનું સૌથી મોટું NGO જે આજે 107 વર્ષથી સેવાકીય કાર્યમાં સંલગ્ન છે, જેમની 200થી વધુ દેશોમાં શાખાઓ છે, એ NGO જે IMAના માધ્યમથી જો ડોક્ટર્સનું સન્માનનું કાર્યક્રમ કરતું હોય તો એ ખૂબ જ સરસ કાર્યક્રમ હોય. અને મારું પણ, હું ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છું લાયન્સનો, ગઈકાલે 1 તારીખથી જ મારું ટેન્યોર શરૂ થયું છે. તો એક પહેલું જ મારું આ કાર્યક્રમ એક ડોક્ટર્સને बिरदावा साथे नो कार्यक्रम शुरू थयो तो एनी पर मने एक खुशी छे। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण माहौल में अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। बालटाल बेस कैंप से आज सुबह पहले जत्थे को विधिवत रूप से रवाना किया गया। कश्मीर डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधोड़ी, नोडल अधिकारी शाहिद चौधरी, गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर और SSP खलील पोसवाल की मौजूदगी में अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई और बम बम भोले के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। बम बम भोले, बम बम भोले, 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 बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मार्ग पर मेडिकल सुविधाएं, हेल्प डेस्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ यात्रा मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है। पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। मैं अपने चाचू और अपनी कजन के साथ यहाँ पे आई हूँ। हम लोगों का पूरा ग्रुप है 25 लोगों का, जो हम लोग शेरपुर से आए हैं। और बहुत सारे लोग तो 25वीं यात्रा कर रहे हैं, 14वीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग पहली यात्रा भी कर रहे हैं। तो और मैं खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अपने चाचू के साथ आई हूँ। तो भोले बाबा की बस ऐसी कृपा बने रहे कि हम हर साल आते रहे उनके पास, और जो भी यात्री यहाँ पे आए हैं वो सेफली दर्शन भी कर लें और सेफली अपने अपने घर भी पहुँच जाएं। और सारी जो इनकी सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, हर जगह सेफ्टी पर्पसेस हैं सबके, और मेडिकल सेंटर्स भी हैं किसी की एड के लिए। सब चीज़ परफेक्ट है यहाँ पे। बस अभी बाबा दर्शन दे दें। भोले बाबा की कृपा से 14वीं में यात्रा करने आए हैं। हम अपनी 2 बेटियों के साथ लेके आए जो पहली बार आई हैं। हम चाहते हैं भोले बाबा सब पर कृपा बनाई रखें। जो यात्री जहाँ से आए हैं अच्छे से यात्रा करें, जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। यात्री जेगी पुलिस का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है, साथ दे रहे हैं, यात्री को कोई परेशान नहीं कर रहे। और BSF का भी सिस्टम बढ़िया है, और लंगर वालों का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, आने जाने के खाना दे रहे हैं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। इस पर प्रशासन की जो व्यवस्था है, शायद पहलगाम अटैक की वजह से बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए। चेकिंग हो रही है, यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्रशासन का बहुत, खास करके जो मिलिट्री वाले हैं और JM के पर्सोनल है, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। गुजरात के डभोई के राजली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के बच्चे को देखा गया। बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण जलीय जीव सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले इलाकों में घुस आते हैं। ढाढर नदी में पानी बढ़ने के चलते डभोई के राजली गांव में एक 3 फुट का मगरमच्छ का बच्चा रिहायशी क्षेत्र में देखा गया। गांव वालों ने तुरंत डभोई वन विभाग और नेचर सेविंग फाउंडेशन की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही NGO के आकाश वसावा, पीनल वसावा, मुकेश वसावा, निमेश वसावा और प्रेम वसावा तथा वन विभाग के अधिकारी हंसा राठवा मौके पर पहुंचे और बच्चे का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।